गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर 1 करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा वेक्टर वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एरो से। इसमें हमारी वेक्टर दो चीज़ों कंसिस्ट करता है, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड को हम इससे डिनोट करते हैं और जो हमारा डायरेक्शन को हम यहाँ पे ए कैप से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू एरिया, या फिर हम इसको डिफरेंट कोऑर्डिनेट से हम इसका डबल इंटीग्रेशन करके भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हम इसे चार्ज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो हम इसे चार्ज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अगर हम इसका डिफरेंट कोऑर्डिनेट से लिखें तो हमें इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या है, हमारा एक वेक्टर ऑपरेटर है जो हमें क्या बताता है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो हमारी कैसे चेंज होती है स्पेस के अंदर। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज, स्प्रेडिंग एंड रोटेशन ऑफ अ फील्ड। यह बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी से चेंज हो रही है, वो कितनी ज़्यादा स्प्रेड कर रही है या फिर नहीं कर रही, वो रोटेट कर रही है या फिर नहीं कर रही। वो हमें कहाँ से पता चलता है, डेल ऑपरेटर से पता लगता है। हमारा जो डेल होता है इसके बराबर होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जे के कैप। ऑपरेशंस कि अगर हम डेल का स्केलर प्रोडक्ट करें कोई भी फंक्शन के साथ तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। अगर हम डेल का डॉट प्रोडक्ट करें कोई भी वेक्टर फंक्शन के साथ उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। और अगर हम डेल का क्रॉस प्रोडक्ट करें कोई भी वेक्टर फंक्शन के साथ उसको हम कर्ल कहते हैं। ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज रिप्रेजेंट बाय डेल एफ। जो हमारा ग्रेडियंट होता है स्केलर फंक्शन को उसको हम डेल एफ से डिनोट करते हैं। हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू जे के कैप। और जहाँ पे हमारी आई जे के क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर है जो कि हमारे डायरेक्शन को बताते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो हमारा यूज किस लिए होता है, इट टेल्स अस अबाउट द हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन अलोंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमें बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन और कौन सी जगह पे कितने अमाउंट में हमारा फंक्शन सबसे ज़्यादा चेंज होगा, वो हमें क्या बताता है, ग्रेडियंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एक्स बाय जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एट 1 2 3 पॉइंट। हमें इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है 1 2 3 पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमारे एक्स की टर्म है नहीं तो एक कॉन्स्टेंट तरह एक्ट करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 आई कैप प्लस में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ वाई है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर माइनस हो जाएगी, तो इसका क्या आएगा 4y जे कैप प्लस में सेम ऐसे इन दोनों में z है नहीं तो इनका 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी तो हमारा 6z के कैप आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे इस पॉइंट से, और जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आई कैप प्लस में 8 जे कैप प्लस में 18 के कैप। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि मूव फ्रॉम 1 to 3 टू द 1 8 18 टू इंक्रीज द फंक्शन फास्टेस्ट, कि हमें 1 to 3 से हमें 1 8 18 तक मूव करना चाहिए हमारे फंक्शन को बहुत जल्दी चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर टेल्स हाउ मच द फील्ड इज सेपरेटिंग आउट एंड कन्वर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि कोई भी हमारी जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारी कितनी तो सेपरेट करे एक पॉइंट से, या फिर हमारे एक पॉइंट पे कितने कन्वर्ज कर रही है हमें ये बताती है। ठीक है, ये हमारी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि वापस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। डाइवर्जेंस क्या होता है, हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है कोई भी डेल ऑपरेटर के साथ विद द वेक्टर। तो हमारी इसकी वैल्यू निकलेगी, जो हमारा फंक्शन का एक्स पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमारा वाई पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड जेड पार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। जहाँ पे हमारा जो वेक्टर ए वेक्टर क्या होगा, हमारा ए एक्स आई प्लस में ए वाई जेड प्लस में ए जेड के कैप, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पहले हम पूरे फंक्शन का कर रहे थे, बट हम इसके अंदर सिर्फ इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके अंदर हमारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
फिजिकल सिग्निफिकेंस कि हमारा जो डाइवर्जेंस होता है वो हमें क्या बताता है। इट मेजर द नेट रेट ऑफ फ्लो, जिसको हम फ्लक्स भी कहते हैं, जनरेटेड बाय अ वेक्टर फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम अराउंड अ पॉइंट, कि हमारे पॉइंट के अराउंड जो हमारा वेक्टर है वो कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। ये मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड जीरो। जो हमारी डाइवर्जेंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस टाइम पे ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, जिसको हम स्प्रेडिंग आउट भी कहते हैं। हम इसको सोर्स कहते हैं क्योंकि हमारे सोर्स से एनर्जी निकलती है। सेम अगर हमारी डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव आई, इसको हम कन्वर्जिंग कहेंगे क्योंकि हमारी जो फील्ड है हमारी इसके अंदर आती है, कमिंग इन होती है। और हम इसको सिंक कहते हैं क्योंकि सारी फील्ड इसके अंदर हमारे पास में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट, अगर हमारी डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो होती है तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो नहीं होता। For example, find the divergence at 1, minus 2, 2 when a vector equal to में x square z I cap minus 2y square z square j cap plus x y square z k cap। तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद टू एक्स, तो हमारी पावर आगे आ जाएगी और एक बार हमारी माइनस हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 2xz, माइनस हमारा एज इट इज रह जाएगा। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद टू y, तो हमारा 2 पावर है, इसमें हमारी आगे आ जाएगी और एक बार हमारी माइनस हो जाएगी, तो 2 टू 4y z स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसका हमारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे विस्पेक्ट टू j। सिंपल सी बात है कि हमारा जो k कैप होगा उसका डिफ्रेंशिएशन विस्पेक्ट टू z होगा, j का डिफ्रेंशिएशन विस्पेक्ट टू y एंड i कैप का डिफ्रेंशिएशन विस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो हमारे x की पावर वहाँ पे 1 है, तो पावर हमारी एक आगे आ जाएगी और इसकी पावर एक माइनस हो, तो z की पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से हम देखेंगे x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 2 है। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40। हमारी 40 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा ये क्या है, सोर्स है। नेक्स्ट है कर्ल। कर्ल हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कर्ल को हम कैसे नोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल विद द वेक्टर। हमारा कर्ल क्या बताता है, इट इज़ यूज टू मेजर हाउ मच द फील्ड रोटेट्स एंड सर्कुलेट्स अराउंड अ पॉइंट, कि हमारा पॉइंट है उसके अराउंड, उसके पास में फील्ड है कितनी वो रोटेट होती है फिर कितनी वो घूम सकती है, वो हमारा कर्ल बताता है। अगर हमारी कर्ल की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे कोई भी रोटेशन फील्ड नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, इररोटेशनल है। बट अगर हमारी कर्ल की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारी फील्ड क्या है, रोटेशनल है, कि हमारी फील्ड पॉइंट को घुमा सकती है, इट मीन्स वहाँ पे सर्कुलेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम कर्ल को फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारी डेल की वैल्यू है और ये हमारी वेक्टर की वैल्यू है। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर आई जे के लिख लेंगे। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर्ल की वैल्यूज लिख लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डेल की वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद हमारी वेक्टर की वैल्यू लिख लेंगे। अभी हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे कि हमारा आई इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे इंटू में इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस में इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, प्लस में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दो लाइन को हम छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस में इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। हम इसका डिटर्मिनेंट से हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी अलॉन्ग विद देयर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, कर्ल ऑफ वेक्टर 5x plus 2y I cap plus 3x minus 2y j cap plus 6z minus 2y k cap। तो हम वही सेम करेंगे, हमारा आई जे के सेम रह जाएगा, डेल की वैल्यू सेम रह जाएगी, बट यहाँ पे हम ए एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ए वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे ए जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हम इससे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। आई इंटू के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ के इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे, सेम इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू में क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। सेम ऐसे ही हम प्लस में के का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ आ जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सर डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे जेड की टर्म नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इंटू आई कैप माइनस, अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, एक्स की कोई टर्म है नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। जेड के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ जेड कोई वैल्यू है नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इंटू जे कैप
प्लस में एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पावर 1 है, पावर आगे जाएगी, एक्स की पावर 0 इंटू 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसकी पावर वैल्यू क्या जाएगी 3 हो जाएगी। माइनस से डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, वाई की पावर आगे जाएगी, एक बार माइनस हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा। तो हमारा -2 आई कैप प्लस ये 0 ही है और 3 - 2 के कैप आ जाएगा। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.